तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण पढ़ेंगे हम। जिनके पास ये कॉपी ना हो वो मोबाइल में ग्रुप में देख सकते हैं। ग्रुप में भी लास्ट टाइम हमने इसे व्हाट्सएप अपलोड किया था अजय ने। जय श्री कृष्ण सबको। मैं आज संत तुकाराम का एक छोटा सा अभंग गाने वाली हूँ। एक्चुअली ये जो अभंग उन्होंने रचा है उसका नाम है आदि बीज एकले। एक बार उनको तुकाराम जी को ये रोजमर्रा के जीवन की उनकी जो घटनाएं हैं उसमें से उनको अभंग के लिए स्फुरण या प्रेरणा मिलती थी। तो एक बार उनकी बहुत दयनीय स्थिति थी। फाइनेंशियल जो हालात थे वो बहुत खराब थे। तो किसी ने उनको अपना जो खेत है वो उसकी रक्षा करने का उनको काम दे दिया। तो वहां पर वो बैठ गए और वहां पर उन्होंने जो देखा कि एक बीज में से वहां पर जो धान का खेत पूरा उग रहा है, एक बीज में से इतने सारे बीजों का की निर्मित हो रही है। तभी उनको ये इस अभंग के लिए प्रेरणा मिली। तो वो अभंग है आधी बीज एकले, यानी बीज एक ही होता है। बीज अंकुरले यानी जो बीज अंकुरित हुआ तो उसमें से रोप वाढिले एका बीजा पोटी तरु कोटि जन्म घेती सुमने फळे, यानी एक बीज के अंदर से तरु कोटि 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 तरु जो है, एक बीज से एक तरु निकलता है, उसमें हजारों कोटि बीज निकलते हैं। कोटि बीजों से पूरा जो धरती है, धरती के ऊपर जितने पेड़ पौधे हैं वो सब कहीं ना कहीं पर एक बीज से, एटलीस्ट एक स्पीशीज के बीज के तो पौधे हैं, तो एक बीज से कहीं उनकी उत्पत्ति हुई है। तो उसी प्रकार जो हमारा जो ब्रह्म है वो कहीं तो उसकी उत्पत्ति वो बीज स्वरूप में ही होता है ब्रह्म। लेकिन वो जो उसका अंकुरित होता है, व्हेन इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ, तो उसका जो है, उसका जो हमारे अभी हमको जो दिख रहा है, इतना पूरा इंडिया का ही पॉपुलेशन 140 करोड़ है, हमारा अर्थ का पॉपुलेशन इतना है, तो इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट वन ब्रह्म that has manifested itself as all the human beings and all the species on this earth. तो इसलिए उन्होंने कहा है व्यापुनी जगता तूची अनंता। इसमें पूरा जो अनंत है, जो ब्रह्म है, वो पूरे जगत में व्याप्त होके रह गया है। व्यापुनी जगता तूची अनंता बहुविध रूपे घेसी परि अंति ब्रह्म एकले आधि विजय एकले। तो मैं ये अभंग आपको सुनाती हूँ अभी। आधी विजय कले, आधी विजय कले, बीज अंकुरले रोप वाढले, बीज अंकुरले रोप वाढले, बीज अंकुरले रोप वाढले, आधी विजय कले, आधी विजय कले, एका बीजा पोटी तरु कोटी कोटी जन्म घेती सुमने फळे, कोटी जन्म घेती सुमने फळे, कोटी जन्म घेती सुमने फळे, आधी विजय कले, आधी विजय कले, आधी विजय कले, व्यापुनी जगता
तू ही अनंता व्यापुनी जगता, तू ही अनंता बहुविध रूपे घेसी घेसी, पर्यंती ब्रह्म एकले, पर्यंती ब्रह्म एकले, पर्यंती ब्रह्म एकले, आधी बीज एकले, बीज अंकुरले रोप वाढले, बीज अंकुरले रोप वाढले, आधी बीज एकले, आधी बीज एकले. जय श्री कृष्ण. ये भजन हैड अ वेरी डीप मीनिंग. जैसे, हाँ, बहुत अच्छा भजन था. ये छोटा था लेकिन मीनिंगफुल था, एकदम स्पिरिचुअलिटी. बट जैसे ये फल फूल, उसका एक बीज में से अनेक होता है, वैसे विचार का भी एक बीज होता है. मन में एक विचार बीज उत्पन्न हुआ और वहां से एक बड़ा क्रिएशन आकार देता है. तो सबसे पहला बीज हमारे मन में उत्पन्न होता है, विचारों का बीज. जैसे आज सुबह मुझे, सुबह से एक कल्पना हो रही है कि आप लोग सब इतना अच्छा भजन गाते हैं, आप एक्सप्लेन भी इतना अच्छा करते हैं. तो हर एक महीने की एकादशी 1 घंटे के लिए हम किसी से भी घर पे टर्न बाय टर्न मिले और 1 घंटे भगवान के भजन करें. तो पहले 2 श्लोक बोले, फिर ब्रह्म निर्वाण बोले, एक आध भगवत गीता का अध्याय कहे, और उसके बाद जिसको भी भगवान ने कंठ दिया है, स्वर दिया है, न भी दिया हो तो क्या हो, आप भजन एक्सप्लेन कर सकते हैं यदि आप एक्सप्लेनेशन अच्छा करते हो तो. लेकिन जिसको भी पॉसिबल, 1 महीने में एक एकादशी ऐसे हम भगवान को समर्पित करें. इससे फायदा किसको होगा? आपके आजू बाजू जो लोग हैं, आपकी सोसाइटी से, बाजू के बिल्डिंग से, आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स, आप वो 1 घंटे के लिए सभी को इनवाइट कर सकते हो कि आइए हमारे यहाँ भगवत गीता का अध्याय का पारायण है और भजन संध्या है हमारे यहाँ. दोपहर का टाइम जब आपको सूटेबल हो, टाइम आप लोग नक्की करो. यदि आपको ये विचार बीज अच्छा लगा हो तो मुझे बताइए, तो हम इसके ऊपर शुरुआत कर सकते हैं. महीने में एक एक दिन 1 घंटा तो हम भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं ना. बट ये साथ मिलके भक्ति करने का जो आनंद है, वो डिफरेंट लेवल का आनंद है. हम वाया मीडिया कर रहे हैं, जूम के थ्रू, ये भी आवकारी है कि इसके कारण हम मिल तो सके. लेकिन जो प्रत्यक्ष आनंद है, साथ में बैठकर, सामने मिलकर, उसमें जो एक परिवार भावना उत्पन्न होती है, वो थ्रू मीडिया नहीं होती. थ्रू मीडिया केवल इंट्रोडक्शन होता है. लेकिन पारिवारिक भावना कब उत्पन्न होती है? जब हम साथ में मिलके बैठ के खाते हैं, गाते हैं, रहते हैं, जीते हैं, तब जाके एक परिवार होता है. तब वो परिवार भावना उत्पन्न होगी. तो यदि आपको ये इच्छा है, योग्य लग रहा है, तो हम इसका आरंभ करेंगे. केवल एक एकादशी, पूर्णिमा के आगे की, अमावस्या के आगे की नहीं, पूर्णिमा के आगे की एकादशी के दिन हम 2 श्लोक से आरंभ करेंगे, ब्रह्म निर्वाण पढ़ेंगे और भगवत गीता का एक अध्याय, और फिर जिसको भी भजन गाना है वो गा सकते हैं. अगर किसी को भजन एक्सप्लेन करना है तो वो भी कर सकते हैं. लेकिन याद रहे, मैं नहीं होऊंगा इसमें, वो आप लोगों को ही करना है. आपके तरीके से आप कीजिए और भक्ति के मार्ग पे चलिए आप सब. और खास हमारा ध्येय रहे कि अन्य लोगों को भी जोड़ने का ये एक मार्ग है, एक साधन हो जाएगा. किसी की भी सोसाइटी में रहे, आप अपने पड़ोसियों को बुला सकते हैं, बाजू के बिल्डिंग से बुला, एरिया से बुला सकते हैं, आपके रिलेटिव्स को आप बुला सकते हैं, मित्रों को बुला सकते हैं 1 घंटे के. तो ये एक विचार है, इसके ऊपर हम निर्णय लेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6, आत्म संयम योग. कर्म योग और सांख्य योग. भगवान कहते हैं दोनों एक ही है. यह संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव. पांडव यानी अर्जुन. ये सांख्य जो है वो ही कर्म योग है. ये कैसे संभव है? दोनों ही अलग है.
दोनों के साधन अलग है। सांख्य योग ज्ञान योग में विवेक का महत्व है और कर्म योग में निष्काम भावना का महत्व है। तो दोनों एक कैसे? दोनों एक ऐसे कि साधन कोई भी आप उपयोग करो, लेकिन ध्येय दोनों का एक ही है। सांख्य दर्शन हो या कर्म योग हो, अंत में भगवान श्री कृष्ण तक ही हमें पहुंचाता है। दो मार्ग है केवल, ध्येय एक ही है। ध्येय के उद्देश्य की दृष्टि से ये दोनों ही मार्ग एक ही है, क्योंकि उसका लक्ष्य एक है। अब कोई भी मार्ग से चलो, लेकिन दोनों में मुख्य बात क्या है? नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। सब कुछ आप कर लो, लेकिन यदि मन से संकल्प रहित नहीं हुए तो योगी कैसे कहेंगे आपको? कुछ भी आप कर लो, लेकिन यदि मन से संकल्प गए नहीं तो आप योगी कहलाने के योग्य नहीं हो। संकल्प क्या था हमने देखा। मन में जो स्फुरण होते हैं, विचार आते हैं, 6 विचार आए, लेकिन एक विचार के साथ मन लग गया अपना, वो विचार हमें पसंद आया। ये जो पसंद आना है वो संकल्प, ये ही कामना में परिवर्तित होता है। कामना के आगे का स्टेज है संकल्प। संकल्प हुआ तो कामना होना निश्चित है। इसके लिए अगर कामना का त्याग करना है, इच्छा का त्याग करना है, तो संकल्पों का त्याग। मन में विचार कितने भी आए, लेकिन एक भी विचार के साथ हम जुड़ नहीं जाएंगे। हम कौन से विचार के साथ जुड़ते हैं? जो हमें सुख देता है, जो आनंद देता है, ऐसे विचार के साथ हम जुड़ जाते हैं। जो हमें दुख देता है, प्रतिकूल प्रतीत होता है, नापसंद है, ऐसे विचारों को हम विकल्प, इसको इसकी इच्छा करने योग्य ये नहीं है, उसे विकल्प कहते हैं। आज की परिभाषा में विकल्प यानी ऑल्टरनेटिव, आध्यात्मिक भाषा में विकल्प यानी वो स्फुरण, वो विचार जो करने योग्य नहीं लगता हमें, वो उसे विकल्प कहते हैं। और करने योग्य लगता है वो संकल्प। संकल्प इच्छा में परिवर्तित होती है। यदि जब तक मेरे मन में संकल्प विकल्प है, अर्थात राग द्वेष है। संकल्प इन चीजों का होता है, जो पसंद है उसका संकल्प होता है तो वो राग हो गया, जो नहीं पसंद तो उसका विकल्प द्वेष। ये राग और द्वेष है, तब तक योगी असंभव। योगी किसे कहेंगे? जो राग और द्वेष से मुक्त हो गया। समत्वम योग उच्चते, राग और द्वेष से मुक्त होना यानी समत्व प्राप्त करना। हर एक परिस्थिति में सम्मान, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। कोई कुछ भी करे, कह जाए, कैसी भी परिस्थिति विकट आए, लेकिन मन पर उसकी असर नहीं होनी चाहिए। महसूस करो आप, ये दुख आया, ये परिस्थिति बदली, डिफिकल्टीज है ये, लेकिन मन स्वस्थ है, मन आनंदित है। परिस्थिति सुखी हो या दुखी करने वाली हो, लेकिन मन पर उसका प्रभाव नहीं होने देना। ये मन को हमने कैप्चर किया, मन को नियंत्रण में लिया हमने। परिस्थिति कुछ भी हो, मैं आनंदित रहूं, मैं प्रसन्न रहूंगा। यदि ये प्रसन्नता शारीरिक पीड़ा में रह जाए तो उसे तितिक्षा कहते हैं। शारीरिक पीड़ा भी हंसते हुए सहन करना, ये तितिक्षा। ये परम ज्ञानी की अवस्था है। जो पीड़ा है वो दुख करने से गई क्या? नहीं जाती है। शरीर में जो पीड़ा लिखी हुई है वो आनी है। सुख और दुख शरीर के द्वारा ही तो हम भोगते हैं। आत्मा ने कब किसी को सुखी किया, कब किसी को दुखी किया? कभी नहीं। जो जो सुख हमने हमें मिले हैं संसार में, जीवन में, वो सब शारीरिक सुख है। अब सोच के देख, मन भी सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो अहंकार तृप्त हुआ, उस दिन हम सुख की अनुभूति करते हैं। किसी ने अपमान कर दिया तो अहंकार व्याकुल हो उठा, दुख की अनुभूति की हमने। तो शरीर ही सुख भोगता है, शरीर ही दुख भोगता है।
हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ये। जो चीज, जो वस्तु, जो परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके ऊपर शोक क्या करना। यदि आपको सांख्य योग का 11वां श्लोक याद हो तो अर्जुन की सब बातें सुनकर भगवान ने शुरुआत कैसे की अर्जुन को समझाने की, कि जिस बात का शोक नहीं करना चाहिए उस बात का तू शोक कर रहा है, और जन्म और मृत्यु, इसके ऊपर जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वो कभी भी शोक नहीं करता। उच्चतम ज्ञान की ये अवस्था है, रियलाइजेशन। जन्म लिया है, उसका मृत्यु निश्चित है, ये हमें पता है, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। जो निश्चित है, जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, उसका दुख करना अज्ञानी का लक्षण है। दूसरा, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है, लेकिन इसके ऊपर हमें श्रद्धा नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है। भगवान ने स्मृति रखी नहीं। यदि आगे से पता चल जाए कि अगले जन्म में मैं यहाँ जन्म लेने वाला हूं, तो मृत्यु की दुख किससे भी नहीं होगी। मृत्यु की पीड़ा क्यों है? क्योंकि पता नहीं क्या होगा आगे। लेकिन यदि भगवान आगे से इंफॉर्मेशन दे दे कि अभी ये जो शरीर का आप त्याग कर रहे हो, वहां उस घर में तैयारी हो चुकी है आपकी जन्म लेने की, तो पीड़ा नहीं होगी हमें। पर भगवान ने स्मृति नहीं रखी, और बड़ा उपकार किया है हमारे पे कि भगवान ने स्मृति नहीं रखी। अगर पता चले किसी को कि पिछले जन्म में राखी सावंत उनकी पत्नी थी, फिर क्या होगा। उनको पता चले वहां तक तो ठीक है, राखी जी को पता चला तो ये हमारे पति थे पिछले जन्म में, फिर देखो कितनी मुश्किल हो जाती है, कहां से कहां बात पहुंच जाती है। इसके लिए भगवान ने टोटल इरेज कर दी मेमोरी, स्मृति रखनी नहीं है हमें किसी के बारे में। तो इस प्रकार न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, अगर संकल्पों का त्याग नहीं किया मन से, आप कितना भी हिमालय की गुफा में जाके बैठो, कितनी भी एकादशी कर लो, कितने भी भजन गा लो, जो करना है कर लो, अंबाजी जाओ, बहुचरा जी जाओ, जिधर जाना है जाओ, लेकिन मन के अंदर यदि इच्छाएं कामनाओं का बीज है, एक बीज भी है, तब तक आप योगी नहीं कहलाओगे, तब तक आप ईश्वर से एक रूप नहीं होंगे। योग किसके लिए? भगवान से एक रूप। हम ब्रह्म है, आत्मा है, पर ब्रह्म से मिलन कराने के लिए ये योग है। और इसमें सबसे बड़ा बाधक है हमारी कामना। इसका जो जिसने त्याग कर दिया और या हो गया, वो योगी, अन्य कोई भी योगी नहीं है। तो ये था हमारा दूसरा श्लोक। तीसरे श्लोक का आरंभ करते हैं। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्वय क्षम कारणम उच्यते। दो अवस्थाओं के की बात हुई है इस श्लोक में। एक, आरुरुक्षोर मुनेर योगम। आरुरुक्षोर यानी आरूढ़ होने की जिसको इच्छा है वो। आरूढ़ होना यानी सवारी करना वैसे देखा जाए तो, बट योग पे आरूढ़ होना यानी योग के मार्ग पे चलना। आपको यदि योगी होना हो, यानी आपको यदि मुक्ति की आकांक्षा है, मोक्ष की आकांक्षा है, तो आप कहलाओगे आरुरुक्षोर मुनेर योगम। आपको योग मार्ग पे चलने की इच्छा है, तो उसके लिए कर्म कारणम उच्यते। कर्म जो है वो कारण कहलाएगा, उच्यते यानी कहलाएगा। कर्म यानी कौन सा कर्म? जो सारे संसार ने एक भ्रम है कि भगवत गीता कर्म कहने को कहती है, बट कौन सा कर्म, इसके ऊपर ध्यान नहीं है लोगों का। निष्काम कर्म करने को भगवान कहते, और सबने सकाम कर्म को ही भगवत गीता का उपदेश मान लिया है। भगवान ने कहा है कर्म करो, तो कर्म कौन सा? निष्काम कर्म।
सबने सकाम कर्म पकड़ कर चल रहे हैं सब लोग। तो ये जब कर्म आए भगवत गीता में, तो उसे निष्काम कर्म करना कहना समझना चाहिए, क्योंकि यही कर्म योग है, और यही कर्म योग आपको योग के मार्ग पे ले जाएंगे। दो प्रकार की हमारी निष्कामता किस कैसे आती है? दो प्रकार से आती है। एक, वस्तु व्यक्ति इसके प्रति हमारी आसक्ति, यानी इससे क्या मिलता है? फल मिलता है। फल की कामना न होना एक बात है, कि फल के प्रति हमारी कोई कामना नहीं है, ये निष्काम भाव से किया हुआ कर्म। दूसरी, कर्म के प्रति भी हमारी कोई आसक्ति नहीं है। लोगों को कर्म से आसक्ति हो जाए, क्यों? कर्तृत्व भाव, मैंने किया, ये जो मैंने किया वाली बात है ना, वो हमें कर्म से आसक्त कर देता है। यदि मैं किसी को कह दूं कि आपके जैसा और अन्य कोई नहीं गा सकता, आप कितना अच्छा गाते हैं, देखो हमें हर वक्त गाने की इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि हम उससे आसक्त हो गए, कर्म से आसक्ति। ये कर्तृत्व भाव, मेरे जैसा अन्य कोई नहीं गा सकता। ये कर्तृत्व भाव का त्याग होना चाहिए, कर्म का त्याग। और फल, फल की इच्छा, ये क्या है? ये भोक्तृत्व भाव। फल हमें क्यों चाहिए? भोगने के लिए फल चाहिए। अच्छा घर मिला, हम भोग रहे हैं उसे, सुखी है। अच्छा खाने को मिला, अच्छे कपड़े मिले, ये अलग अलग प्रकार के भोग है। ये शारीरिक भोग, शरीर के भोग। वैसे ही मन का भोग किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं आज देखो ये एक एक कमेंट मन को कितनी अच्छी लग गई, ये मन का भोग। कोई ज्ञान की बात जान ली आपने, ज्ञान ज्ञान आने से भी बहुत आनंद आता है। जो कोई एक कॉन्सेप्ट रहा या कुछ बात कल तक नहीं समझ रहे थे, आज समझ में आई आपको, फिर देखो वो कितना आनंद देती है आपको। ये क्या है? ये भी भोक्तृत्व है, बुद्धि का भोक्तृत्व। कहीं पर आपको सम्मान मिला, स्टेज पे बुलाया, आपका सत्कार सम्मान हुआ, ये आपके अहंकार का भोग। अहंकार को बहुत पसंद आया, अरे वाह, हार पहनाया, शाल पहनाई, ये भी एक प्रकार का भोग है। ये सभी भोगों से हमें दूर हटना है। शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, अहंकार के भोग हो, ये सभी भोगों से मुक्ति, ये फल है। ये सब कब मिलता है? आप जब कर्म करते हो तब ये मिलता है। ये सभी भोग, कर्म से दो चीज होती है, एक फल की प्राप्ति होती है, वो भोक्तृत्व। और यदि फल में इच्छा नहीं है, लेकिन वो कर्म से आ सकती है, कर्म पसंद है, वो काम करना हमें पसंद है। बच्चों को हारे या जीते उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है। 4 घंटा क्रिकेट खेलना है, अरे कोई भी हारे कोई भी जीते, ये सोच के नहीं उतरते वो लोग। बस वो गेम खेलने में आनंद है। कर्तृत्व भाव, तो भोक्तृत्व और कर्तृत्व दोनों को राम राम कहना होगा, तब जाके हम निष्काम हो सकते हैं। तो क्यों करें काम हम? फल भी नहीं चाहिए और कर्म भी अच्छा नहीं लगता है, तो करे ही क्यों हम? कर्तव्य भाव से, भक्ति भाव से। दो ही व्यक्ति निष्काम कर्म कर सकते हैं, एक स्वयं ईश्वर और दूसरा ईश्वर का भक्त, और कोई नहीं कर सकता। जब तक आध्यात्मिक स्पर्श नहीं होता है, जब तक भक्ति उद्भव नहीं होती है, आपसे अपना मैं छूटेगा ही नहीं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, मैं ये ही करूंगा, ये मैं छूटेगा कैसे? जब तक मैं छूटेगा नहीं, तब तक निष्कामता आएगी नहीं। मैं छोड़ने के लिए भगवान को पकड़ना पड़ेगा ईश्वर को पकड़ेंगे तो मैं अपने आप छूट जाएगा मेरा। ईश्वर मिलते कहाँ है? कहाँ जाने, पकड़ने जाऊं कहाँ पे? मन में उसको बिठा दे, मन और बुद्धि, इच्छा और विचार, इसमें ईश्वर को बिछा दे, बिठा दे। जैसे विचार वैसे कर्म, वैसी वाणी तेरी, वैसा व्यक्तित्व। यदि विचार दैवी है, तो मेरा चरित्र भी दैवी बनेगा। आज दैवी दिव्यता किसी में दिखती क्यों नहीं? क्योंकि विचार ही दिव्य नहीं है। विचार ही
मुझे ये चाहिए और वो चाहिए, पाश्विक विचार, पशु भाव। पशु के जीवन में क्या है ध्येय? कुछ नहीं, दो वक्त खाना, इससे आगे कोई ध्येय ही नहीं है। खाली सुख जो नेचुरल स्वाभाविक सुख जो प्रकृति से प्राप्त है, वो ही भोगने में उसका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। हम में और पशु में अब ज्यादा अंतर रहा नहीं है, क्योंकि हम भक्ति से दूर हो रहे हैं, हम ईश्वर से दूर हो रहे हैं। इसके लिए मैं मेरा और स्ट्रांग होता जा रहा है। जब तक ईश्वर को नहीं पकड़ेंगे तब तक मैं छूटेगा नहीं अपना, और जब मैं छूट गया अपने आप, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। तो ये जो बात है, योग मार्ग पे चलने के लिए, मुक्ति के मार्ग पे, सल्वेशन के मार्ग पे चलने के लिए कर्म जो है वो कारण है। उसके द्वारा हम योग प्राप्त कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका, कारण यानी कॉज, कर्म उसका कारण है। निष्काम कर्म जब आप करोगे तो इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट योग प्राप्त होगा। कारण और कार्य, इफेक्ट यानी कार्य कहते हैं उसे। आई वॉज नॉट गेटिंग दैट वर्ड। कारण यानी कॉज, इफेक्ट यानी कार्य। कारण निष्काम कर्म है तो उसका कार्य क्या हुआ? मुक्ति की प्राप्ति। इफ कॉज इज निष्काम कर्म, व्हाट विल बी द इफेक्ट? इफेक्ट विल बी मुक्ति, मोक्ष। ये हमारी पहली लाइन है इस श्लोक की। दूसरी लाइन इससे ही रिलेटेड है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द श्लोक। योगारूढ़स्य तस्वै शमः कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य अर्थात जो ऑलरेडी योग के मार्ग पे चल रहा है, जिसको योग में सिद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसा व्यक्ति, उसके लिए कारण क्या है? तस्वै शमः कारणमुच्यते। व्हाट इज शमः? शम यानी क्या? एनीबॉडी? बुद्धि को बल शमन दीजिए। करना यानी किसी चीज को कंट्रोल करना, शमन करना। शमन यानी कंट्रोल। कंट्रोल इन द सेंस अग्नि शमन बोलते हैं, तो अग्नि को बुझाना या उसकी तीव्रता को कम करना। ओके, लाइक एनीथिंग शांत एल्स? करना, शांत करना, शांत करना, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल करना, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल। या कब ट्रैंक्विल कर सकेंगे, कब शांत कर सकेंगे हम मन को? क्यों मन शांत नहीं होता? चित्त में क्यों अशांति होती है? ये सोचने का विषय है ना। अशांति क्या उत्पन्न कर दिया है मन के अंदर? जब तक विषय और इंद्रिय का मिलन होता रहेगा तब तक मन अशांत होता रहेगा। क्योंकि जैसे ही इंद्र विषय के प्रति आकर्षित होती है, मन पे उसकी असर होती है, मन की अशांति चली जाती है उससे। आपको स्ट्रेस कभी होता है? आप सोचकर बताइए। रात को जब आप सो गए गाढ़ निद्रा में, रात को 12 से सुबह 7 तक, सुबह उठते हैं तभी फ्रेश एकदम, जब गाढ़ निद्रा आपको आई हो, ना स्वप्न वप्न कुछ नहीं, सीधी सुबह हुई, क्यों इतनी शांति महसूस की सुबह उठे तभी? रात को निद्रा में क्यों शांति है आपको इतनी? कारण क्या है उसका? जब आप निद्रा ले रहे हो तब आपका जो ये मैं है ना, वो अविद्या में लीन हो गया। यू फॉरगॉट योर सेल्फ। मैं कौन हूं ये भी पता नहीं है, इसके लिए मैं शांत हो गया। अपने आप को भूल जाओ तो आप शांत हो जाओगे। बट सुबह होते ही किसी ने स्विच ऑन की, अपने आप मेरा मैं जागृत हुआ, आंख खुलने से पहले ही स्मृति आ गई मैं कौन हूं। और जैसे ही मैं आया, सब टेंशन उसके साथ, अभी बिस्तर में से बाहर भी नहीं निकला और आ गए मन के अंदर। आज तो ये करना है, वो करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मन पुनः अशांत। तो इंद्रिय और विषय का मिलन होता है
तब मन अशांत होता है क्योंकि मैं जागरूक अवस्था में होता हूं, क्योंकि वो मैं जो है अहंकार मेरा, वो उससे जुड़ा हुआ है। इंद्रिय और विषय भले ही मिलन करे, लेकिन मैं अपने मैं को हटा दूं तो वहां से, ये कला है एक। शम दम शट संपत्ति में ये आता है, तितिक्षा, ये सब वैराग्य, ये सब एक दमन और एक शमन। दमन क्या है? फोर्स। डायबिटीज आया है तो मिठाई खानी ही नहीं है, डाइनिंग टेबल पे मिठाई आएगी ही नहीं, ये दमन। मैं देखूं तो इच्छा होगी ना, इसके लिए विषय और इंद्रिय दोनों को अलग कर दिए, दमन। लेकिन यदि मेरे सामने रखा है, आंखें देख रही है, लेकिन मन के ऊपर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो दैट इज शमन। मन को शांत किया मैंने, मैंने इंद्रिय और विषय से दूर कर लिया, अर्थात नियंत्रण में कर लिया। अग्निशमन यानी क्या करते हैं? अग्नि को नियंत्रण में लेते हैं या अग्नि को शांत करते हैं हम। तो यहाँ मन को शांत करने की बात है। यदि मन शांत हो गया तो इच्छा से अपने आप हमारा संबंध टूट जाएगा। इच्छा कामना क्यों उत्पन्न होती थी? क्योंकि जब इंद्रिय विषय को देखता था, तब मन के अंदर सुख भोग उत्पन्न होता था। आगे जो हमने सुख का अनुभव किया, वो पुनः करने की इच्छा होती है, ये कामना है, जब इंद्रिय और विषय मिलते हैं तब। लेकिन क्षमा से मैंने मन को नियंत्रण में कर दिया, इंद्रिय और विषय का मिलन होने दो, लेकिन मन पे उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये क्षमा है, शांति। ये समझ में आया आप लोगों को? लेकिन ये श्लोक क्षमा समझने के लिए नहीं है। ये श्लोक क्या कहता है? योगारूढ़स्य तस्वै शमः कारणमुच्यते। जो ऑलरेडी योगारूढ़ हो चुके हैं, उसके लिए शमः कारण है। इसका क्या अर्थ हुआ? जो योगी हो गए उसके लिए ये शांति कारण है। इसका क्या अर्थ हुआ? योगारूढ़ होने के लिए शांति कारण है। जब योगारूढ़ हुए व्यक्ति, योग की सिद्धि प्राप्त हुई, जब अपने आप को डिटैच कर लिया संसार से, मन के ऊपर कोई हलचल प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, मन अविकारी हो गया, उस वक्त मन ने शांति की अनुभूति की, एक शांति का भाव उत्पन्न हुआ। और ये भाव इतना एडिक्शन उत्पन्न करता है कि हम ये शांति हमें हमेशा के लिए चाहिए। बहुत पसंद आती है ये शांति योगी को, लेकिन ये शांति को अनुभव करते करते वो उसमें ही स्थित हो गया, तो योग का लक्ष्य क्या था? शांति प्राप्त करना योग का लक्ष्य था। तो व्हाट वाज शांति? शांति वाज बाई प्रोडक्ट। जब आप योग के मार्ग पे ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए निकले हो, तो आपको शांति एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगी। आपने उसकी कामना नहीं की, लेकिन भगवान ने दे दी गिफ्ट, ये ले, तेरी सिद्धि के लिए तुझे ये प्राप्त हो गया। लेकिन ये क्षमा, ये शांति, यदि वहां तक हम अटक गए तो मजा आ गया, मन शांत हो गया। यहां तक अटक गए तो ध्येय गया हमारा, इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। लड़के को पिता ने भेजा कि जा बाजार में जाके सामान लेके आ दुकान के लिए। लड़का गया और थिएटर में देखा नई फिल्म लगी है, सामान लेने के लिए पैसा दिया था, चले गए भाई साहब पीवीआर में। और जब तक पीवीआर से बाहर आते तब तक दुकान भी बंद, सामान भी आया नहीं। तो मार्ग में यदि सुख मिल जाए और उसमें हम अटक जाए तो हमारी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, हम लक्ष्य तक, ध्येय तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो ये जो शांति है वो कारण मात्र है, वो ध्येय नहीं है। इट इज द कॉज, इट इज नॉट द इफेक्ट, इज द कॉज, कारण है। निष्काम कर्म करना ये कर्म योगी का लक्ष्य नहीं था, इट वॉज कारण, उसका साधन था जिसके द्वारा
उसको ईश्वर प्राप्त करने थे। वैसे ही शांति जो योगारूढ़ जो सिद्धि प्राप्त की उसको मिली, वो उसका ध्यान नहीं था। बट इस शांति को प्राप्त करके हमें शांत चित्त से आगे बढ़ना है, वहां पे अटक नहीं जाना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जो शांति है वो एक कारण मात्र है, एक साधन मात्र है कि इसकी अनुभूति करके हमें आगे बढ़ना है, ना कि वहां तक हमें अटक जाना है। इसके लिए योगारूढ़स्य तस्वय, उसके लिए शमः कारणम उच्यते। शमः को, मन की शांति को जो योगारूढ़ हुआ है उसके लिए सिर्फ कारण मात्र कहा गया है। कारण कुछ भी हो, जो कार्य है उसका ज्यादा महत्व है। कारण अनेक हो सकते हैं, मार्ग अनेक हो सकते हैं, साधन अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो ध्येय है उसकी सिद्धि, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बट ये योग मार्ग पे, जिसको योग मार्ग पे चलने की इच्छा हो, यानी साधक जिसने अभी तक सिद्धि प्राप्त की नहीं है, उसे केवल एक इच्छा उत्पन्न हुई है कि मुझे ये मार्ग पे चलना है। ये इच्छा उत्पन्न हुआ, वो आज जो तुकाराम जी ने कहा वो बीज है। वो बीज आगे चलकर बड़ा वृक्ष होगा और फल देगा। बट ये बीज होना बहुत आवश्यक है। आप 100 लोगों को मिलोगे, उसमें से 95 लोगों के मन में ये इच्छा ही नहीं है। ये देखिए, किसी के मन में इच्छा भी है कि हम जाने ये ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो उसको ही सिद्धि कहता हूँ। जो सिद्ध व्यक्ति है उसी को ये इच्छा होगी। हमारे पिछले जन्म के पुण्य है, पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म है कि हमें इस विषय में, भक्ति में हमारा मन लग रहा है। ये मन लगना स्वाभाविक बात है, ऐसे ही मन नहीं लगा सकते हम, वो अपने आप लगता है। और सात्विक बात में मन लगना ये सिद्धि है। अपने आप पे गर्व होना चाहिए हमें कि हम नियमित इस विषय के लिए समय निकालते हैं। तो आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। जो ये योग के मार्ग पे चलना चाहता है उसे निष्काम कर्म करना पड़ेगा। कर्म योग सबसे जो सरल है उसकी बात भगवान ने की। कर्म योग यदि करना है तो निष्काम कर्म करना पड़ेगा। वो कारण मात्र है, वो ध्येय नहीं है। उसके द्वारा आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकेंगे। वो कारण है और कार्य ईश्वर है। कॉज कर्म है और इफेक्ट मोक्ष है। बट व्हाट अबाउट जिसको ऑलरेडी सिद्धि प्राप्त हो चुकी? हम साधक है। साधक की जर्नी का एंड कहाँ होता है? सिद्धि में। जब सिद्धि प्राप्त होती है तो साधक की जर्नी का एंड हो गया वहां पर। तो जो सिद्धि प्राप्त है उसने किसका अनुभूति की? उसने शमः, शांति की अनुभूति की। यही कारण है शांति, जो हमें ईश्वर तक ले जाएगी। इस शांति में स्थित हो गए और इससे आगे नहीं हम बढ़े, उसको लक्ष्य मान लिया, तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। शांति मिल गई, वो लक्ष्य नहीं था। मनुष्य की यही सबसे बड़ी भूल हो गई है। हमने महालक्ष्मी को, जो साधन मात्र है, उसको ध्येय बना दिया। ध्येय नारायण होने चाहिए। महालक्ष्मी तो साधन मात्र है सुख प्राप्त होने की। नारायण यानी सत्य। जीवन का हमारा ध्येय सत्य होना चाहिए। इतने बड़े पराक्रमी हनुमान, शक्ति की कोई कमी नहीं है उनमें, सुपरमैन, सूर्य भी निगल जाते। चांद के बाद अभी इसरो सूर्य पे यान भेज रहा है। सूर्य तक तो नहीं जाता है, लेकिन एक पॉइंट है, L1 कहते हैं,
वहां तक यान भेजेगा, वहां तक जा सकता है, वहां तक भेजेगा। हनुमान जी के लिए कोई एलवन नहीं, उन्होंने जाके सूर्य को ही निगल लिया। ऐसे पराक्रमी हनुमान, ये क्या कहते हैं हमें? हमें कहते हैं मैं राम का दास हूं। व्हाट इज राम? इतनी शक्ति, विश्व का सबसे शक्तिशाली जीव कहता है मैं राम का दास हूं। राम का कौन सा वो तत्व है जिसने महाशक्तिशाली हनुमान को दास बना दिया? आज बिजनेस का जमाना है, बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग कहते हैं कि विश्व को चला रहे हैं। सरकारें नहीं चला रही, उसके पीछे जो बिजनेसमैन है उनकी संपत्ति सरकार को चला रही है। लक्ष्मी, महालक्ष्मी का चित्र देखिए, महालक्ष्मी क्या करती है? क्षीर सागर में भगवान नारायण शेषनाग की शैया पे लेटे हैं और महालक्ष्मी जी उनके चरण दबाती है। पैसे में ताकत है सब कहते हैं, सरकारें वो गिराता है और बनाता है, पर ये तो नारायण के पैर दबाते हैं महालक्ष्मी जी। ये दो बात समझनी है। शक्तिशाली हनुमान और वैभवशाली लक्ष्मी, वो दोनों नारायण को क्यों अपना ये मानती है कि उनका दास है हम? क्योंकि नारायण सत्य है और सत्य से ऊपर कुछ भी नहीं। ये आपकी शक्ति संपत्ति कुछ काम की नहीं यदि उसमें से सत तत्व निकल गया तो। इस सत्य के पीछे ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। शक्ति या संपत्ति, ये दोनों साधन है, या हो ना हो नहीं चलेगा, क्योंकि सत्यमेव जयते। अंत में ना शक्ति का विजय होगा ना संपत्ति का, केवल सत्य का विजय होगा। टिकेगा केवल सत्य, द राइट जो है वो ही रहेगा। बट दैट राइटियसनेस इज राम, वो सत्य नारायण है। बट ये कलयुग है ना, हम राम को भूल गए, हम नारायण को भूल गए और महालक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं, शक्ति की उपासना, मनी पावर एंड मसल पावर। व्हाट अबाउट ट्रूथ? जो सत्य स्वरूप है ईश्वर को भूल गए, इसके लिए ये कलयुग है। कोई भी सुखी नहीं कलयुग के अंदर। कोई ऐसा मनुष्य मुझे नहीं मिला जो कह दे कि मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं है। असंभव, क्योंकि नारायण को भूल गए हम। शक्ति और संपत्ति के पीछे इंसान दौड़ रहा है, महाभूल है हमारी। पर ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम हमारे जो सत्य ज्ञान दिया है हमें, इतने सारे उच्च विचार दिए हमें, भगवत गीता, संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण, वेदांत, उपनिषद, इतना गूढ़ ज्ञान है उसके अंदर। ये सभी ज्ञान मनुष्य का जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए है। जीवन हमारा लक्ष्य रहा ही नहीं। जीवन जीने के लिए जो साधन है वही हमारा लक्ष्य बन गया। इसके लिए साधन होने के बावजूद जीवन नीरस, जीवन जीने की किसी को इच्छा ही नहीं। बड़े बड़े लोग, विश्व सुंदरी सुसाइड कर रही है, विश्व का श्रेष्ठ सिंगर सुसाइड कर रहा है, इतने बड़े बिजनेसमैन सुसाइड कर रहे हैं। क्यों भाई? आपके जीवन से आप तृप्त नहीं हो? आपको जो मिला है वो आपको संतोष नहीं दे रहा है? पूरा विश्व जो प्राप्त करने के लिए पागल है, वो होते हुए भी आपने आपका जीवन का अंत किया। बहुत बड़ी बात है, ये समझने जैसी है। क्यों सब असंतुष्ट है? सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं है, मन शांति नहीं है, क्योंकि हमने कुछ अलग ही बांध लिया है मन के अंदर। जो सत्य है उससे विमुख हो गए हम, सत्य की उपेक्षा कर रहे हैं। ईश्वर से एक रूप होने में जो शांति मिलती है, गरीब से गरीब वो व्यक्ति भी जिससे शांत और सुखी हो सकता है, वो तत्व, उसको हमने अवगणना कर दी। हमारे जीवन से ईश्वर को निकाल दिया हमने। भक्ति का अभाव। ज्ञान बहुत है मनुष्य के पास, चांद पे पहुंच गया है, लेकिन मन को जो शांत करे वो भक्ति। हमें एक आधार चाहिए, वो आधार ईश्वर है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कोई है। ये जो आधार है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो आधार से हम दूर हो गए और भौतिक विश्व के पीछे दौड़े, जो कभी टिकने वाला नहीं, जो जिसका नाश होना 100% संभव है।
ये जो उल्टा जीवन हम जीने लगे, उसने मन के अंदर अशांति उत्पन्न कर दी। इसके लिए योगी बनिए, योगारूढ़ बनिए, सिद्ध बनिए, शांति से भी ऊपर उठिए। शांति को कारण मात्र समझिए, ध्येय लेकिन हमारा नारायण होना चाहिए, ईश्वर हमारा ध्येय होना चाहिए, राम हमारा ध्येय होना चाहिए। हनुमान भी जिसके दास थे, महालक्ष्मी भी जिसके चरण दबाती है, कुछ तो होगा तत्व नारायण के अंदर, कुछ तो होगा राम के अंदर। सत्य स्वरूप है तो, और सत्य की उपासना होनी चाहिए, क्योंकि विजय अंत में केवल सत्य रहेगा। असत्य जो है उसका अभाव होगा ही, केवल सत्य का भाव रहेगा। तो ये तो हमारा तीसरा श्लोक। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्वय शमः कारणम उच्यते। जो साधक है उसके लिए कर्म, निष्काम कर्म वो कारण है, और जो सिद्ध है उसके लिए शांति कारण है, शमः कारण है ईश्वर प्राप्ति के। तो ये था हमारे छठे अध्याय का तीसरा श्लोक। आज समय हमारा हो गया है प्रवचन का, तो नए श्लोक का आरंभ नहीं करते हैं, लेकिन आज के इस श्लोक के ऊपर यदि कोई प्रश्न या चर्चा हो तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स, अन्यथा प्रार्थना करें। एनी क्वेश्चंस? की प्रार्थना करें। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय